मतलब फ्री का क्वेश्चन है, एकदम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं सारे ऐसे फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी के ग्राफ से ही है, तो इन्होंने एकदम वर्डिंग्स भी चेंज नहीं करी। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़ें, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, एग्जैक्ट लाइन लिखी है। मतलब एनटी ने इतना भी नहीं सोचा कि लाइन भी 18% क्वेश्चन आए, मतलब बहुत होते हैं 18%। और फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 की इससे भी 18% क्वेश्चन आए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर जो नीट 2023 का केमिस्ट्री का पेपर था, तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में मैं कुछ ही क्वेश्चन लूँगा, सारे क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतने क्वेश्चन लूँगा जिससे आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर के क्वेश्चन हैं 80 to 85% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से थे। जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर और क्या पैराग्राफ्स हैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को पूरा देखें अगर आप 2024 और 2025 के एस्पायरेंट हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का है और चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये क्वेश्चन जो है वो एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही एकदम छप के आया है। आप साइड में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 होगा। 4 जिसका भी ये पेपर है तो 4 उसने गलत टिक किया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। और सेम क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे थे, डिस्क्रिप्शन में मैं उन शॉर्ट नोट्स की भी लिंक दूंगा, तो आप उनमें भी अगर जाके देखेंगे तो ये सब मैंने उसमें लिखा था। मतलब एक पेज के अंदर एक चैप्टर था, तो उसके अंदर आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेंगे, साइड में आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये सब लिखा था। जो कि सरफेस केमिस्ट्री का है। इस क्वेश्चन में बोला गया विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और नीचे एनसीईआरटी का अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो इन्होंने एकदम वर्डिंग्स भी चेंज नहीं करी है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़ें, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, एग्जैक्ट लाइन लिखी है। मतलब एनटी ने इतना भी नहीं सोचा कि लाइन भी थोड़ा बहुत चेंज कर दे, सेम टू सेम लाइन लिखी है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है और आपको पता है ये रिएक्शन में कैसे क्या होता है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+ सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। बहुत फेमस क्वेश्चन है डी ब्लॉक से, हर कोई टीचर आप पढ़ोगे तो वो आपको बताएगा। और अगर आप देखें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर भी जो डी ब्लॉक है उसके पैराग्राफ में डायरेक्ट लाइन लिखी है, आपको साइड में दिख ही रहा होगा। तो साइड में लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ रेदर देन Cu+ इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्ट एज लुईस एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता पड़ ही जाएगा। लुईस एसिड मतलब वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी है क्लास 11th में पी ब्लॉक के अंदर। आप देख सकते हैं साइड में एनसीईआरटी का अगर आपको दिख रहा होगा उसमें डायरेक्ट लिखा है द मोनोमेरिक ट्राई हेलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। और ये जो मेरी अंडरलाइन है ये मेरे नीट के टाइम की थी और मैंने इसमें क्यू भी लिख दिया था, मुझे लग रहा था क्वेश्चन आएगा, तो वो इस साल आ ही गया है। तो क्वेश्चन वही आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ना होता है। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मतलब हर साल कह सकते हैं कि आएगा ही आएगा। अगर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं। पिछली साल भी आया था, इस साल भी ऐसे ही कुछ रिपीट हुआ है। इन लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ये देखेंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन अगर आप देखेंगे तो साइड में आपको दिख रहा होगा। और ये जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है ये मेरा नीट के टाइम का ही था, काफ़ी कलरफुल पेन्स के साथ में यूज़ करता था। तो आपको दिख रहा होगा ये ब्लड रेड FeSCN2+ का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। तो देख सकते हैं आप एकदम डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठ के क्वेश्चन आए हैं। और ये तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं आप पूरा पेपर खुद एनालाइज करें तो आप खुद पीडीएफ देख के एनसीईआरटी सारी पढ़ पढ़ के देख सकते हैं। पेपर बहुत सिंपल था, लोगों को कठिन इसीलिए लग रहा था क्योंकि एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते वो लोग। तो पेपर काफ़ी सिंपल था, फिजिकल केमिस्ट्री भी सिंपल थी, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। तो ईजिली आप 150+ स्कोर कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हो तो। टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप TLI इज़ ग्रेटर देन TLI3, यही इसका आंसर होगा। रीज़न ये है कि आपको पता है कि अगर पीरियड में अपन नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन की इंक्रीज़ होती है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, आपको साइड में दिख भी रहा होगा जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है।
द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है। तो आप समझ सकते हैं पेपर बहुत ईजी आता है। अब जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो कैसे लिखा था। तो अल्टीमेटली आपको पढ़नी एनसीईआरटी है, मैं तो यही कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, पूरा सब कुछ लिखा है। और ऐसे ही डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया, कुछ पूछा ही नहीं है कि वैल्यू भी लिखना है, पुट करना है, कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर अब वैसे आपने अगर इन पे भी केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल था ये भी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। तो क्वेश्चन हम अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे और जो एनसीईआरटी में जो लिखा था डायरेक्ट पैराग्राफ से है वो देखेंगे तो एकदम मैच कर रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन जब मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे थे 1 चैप्टर वाले में, मतलब एक पेज में एक चैप्टर में, तो उसमें भी मैंने ये सब डायरेक्ट लिखा था। मेक श्योर करें कि आप उन नोट्स को भी, एक चैप्टर आपका हो रहा है तो उन नोट्स को भी अच्छे से जाके पढ़ लें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन एन एम टोटल नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल इज। और इसमें जो इन्होंने आंसर टिक किया है वो शायद गलत है, इसका आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे देखें तो क्वांटम नंबर 2l+1 होता है इसकी वैल्यू। तो बस आपको थोड़ा शिफ्ट करना था। जैसे एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा देयर आर n सबसेल्स इन n सेल डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो जैसे आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा ml डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, सो ml इक्वल टू 2l+1। और इसमें बस आपको थोड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई में नीचे ऊपर करना था, आंसर आपका आ जाता। कुछ ज़्यादा लेते हैं जो कि पी ब्लॉक से है, क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एनसीईआरटी का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो 4 एसिड बने हुए हैं, बस आपको इन चारों एसिड के फॉर्मूला याद करने हैं, आप उधर ही इनके सारे आंसर्स दे सकते हैं। 4 एसिड लिखे, 4 एमसीक्यू में गिवन है, आपको बस मैचिंग करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। और अगर आपने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी हो और आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो आपको ये तो बिल्कुल रटा ही देंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना एकदम। और बहुत आसान भी है, और डायरेक्ट तो मतलब फ्री के 4 नंबर आप इनको कह सकते हैं। अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड रेसिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। सेल कांस्टेंट है और सेल कांस्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला होता है G स्टार इक्वल टू R इंटू के, मतलब कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टेंट। दोनों वैल्यू गिवन है और दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में देख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला गिवन है, मतलब फ्री का क्वेश्चन है एकदम, कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अब एक और सिंपल क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्यूमिस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। एनसीईआरटी का अगर आप डायग्राम देखेंगे इसमें ये लिखा है। और साथ ही साथ ऐसा मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में भी टेबल ये सब बना के रखा है, अगर आप देखेंगे शॉर्ट नोट्स का जो फोटो है उसमें भी हमें डायरेक्ट लिखा है प्यूमिस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये है कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है और खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। केमिस्ट्री बहुत ईजी है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। इसी के साथ मतलब अब ओवरऑल जो एनालिसिस है तो वो बता दें, आप देख सकते हैं जो पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th की है उससे 9% क्वेश्चन आए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12th की है उससे 22% क्वेश्चन आए। मतलब जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्लास 12th के अंदर ही है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th 20%, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो क्लास 11th से ही होता है और 20% क्वेश्चन क्लास 11th से आए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th से 13% क्वेश्चन है। तो और वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन कभी थोड़ा बहुत नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ईयर वाइज डिपेंड करता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री 11th की तो इससे 18% क्वेश्चन आए, मतलब बहुत होते हैं 18%। और फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th की इससे भी 18%। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।